आपके पति का बाहर किसी दूसरी स्त्री से संबंध है, आपके पति का दूसरी किसी लड़की के साथ, चाहे स्त्री महिला के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप में है और आपको ये पता चल गया है, तो आप क्या करें। मेरे पास ऐसा ही एक कमेंट आया था। मेरी एक बहन है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी मेरी पति की उम्र 65 साल है और वो अभी फ़िलहाल किसी दूसरी औरत के साथ रहते हैं, और जब मैं उन्हें बोलती हूँ, समझाती हूँ, तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ तो कमी करता नहीं हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं उसके साथ खुश हूँ, तो तुम मेरे साथ खुश रहो। अगर मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी करता हूँ, तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ, तब तुम मुझसे शिकायत करना, लेकिन जब मैं खुश हूँ तो तुम मुझे खुश रहने दो। तो उन बहन ने मुझसे पूछा था कि अपनी राय मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानी और रानी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो उस बहन ने मुझसे पूछा था कि आप अपनी राय दीजिए, मैं क्या करूं। तो इस स्थिति में आपसे मैं कहना चाहती हूं कि अब आपकी उम्र और आपके पति की उम्र लगभग 5-6 साल के गैप में ही होगी। तो आपके नाती पोते भी होंगे, हो सके तो बहुएं भी होंगी, बेटा बहू भी होंगी। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, ये बात आप मान के चलिए। और आपके हस्बैंड भी अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी वो किसी दूसरी स्त्री के साथ रहते हैं और आपको कुछ कमी नहीं करते हैं, तो मेरी राय से आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। जितने दिन ज़िंदगी बची है सुख चैन से काट लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगी, तू मैं करेंगी, घर में कलेश होगा, घर में आपके नाती पोते होंगे, बेटे बहू होंगी। अगर रोज रोज घर में कलेश होगा तो ये ना आपके लिए अच्छा होगा, ना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, और ना आपके परिवार वालों के लिए अच्छा होगा। तो मेरी जहाँ तक राय है, तो देखिए, ये पुरुषों की एक फितरत होती है। अगर उनको कोई दूसरी महिला पसंद आ जाती है और उसके बीवी कितनी भी सुंदर हो, तो भी वो उसको छोड़ने को तैयार हो जाता है। वो कहता है ना कि लंगूर के हाथ में जब अंगूर आ जाता है तो उसको कोई कदर नहीं होती उसको। तब वो आपसे रोज माफ़ी मांगेंगे, बोलेंगे कल से नहीं जाऊंगा, कल से नहीं करूंगा, लेकिन आप विश्वास मानिए, लेकिन फिर भी वो जाएंगे। क्योंकि इंसान की, मर्दों की फितरत होती है। इसलिए उनको आप रोकना टोकना छोड़ दीजिए। आप अपना पूरा ध्यान हरि भजन में लगाइए, सुख शांति से रहिए। इसीलिए आप, अगर जो आपकी ज़िंदगी बची है उसको अगर आप सुख चैन से जीना चाहती हैं, तो आप उनको कुछ मत बोलिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि अब आपको किस चीज़ की नीड है। आप ये मान के चलिए कि आपको किस चीज़ की नीड है। अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर, अच्छे घर, इस सब चीज़ की नीड है। तो आपको वो सब चीज़ दे रहे हैं, सुख सुविधा सब दे रहे हैं, लेकिन वो दूसरी स्त्री के पास जाना नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप उनको मुक्त कीजिए, आप अपना सुख शांति से रहिए। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपके हस्बैंड की उम्र 65 है, तो आपकी उम्र भी 60 के अबव होगी। तो अब अपनी ज़िंदगी आप जी चुकी हैं, तो आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको मिल रहा है। तो आप सुख शांति से अपने घर में रहिए, इंजॉय करिए अपने बच्चों के साथ, अपने बेटा पतोह के साथ, खुशी खुशी रहिए। उनको त्याग दीजिए। उनका घर में आना है, ठीक है, आते हैं, जो आपका कर्तव्य बनता है, खाना देना, पानी देना, जो करना आपको करना है, आप उसको कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ दीजिए, नहीं, आप उनको सारा सुख दीजिए जो आप पहले देती थी। मान के चलिए, कभी उनको इस बात का आभास हो जाए कि हाँ, कभी उन्हें कुछ तकलीफ हो और उसके बावजूद वो दूसरी औरत के साथ रहते हैं, लेकिन वो जब घर में आते हैं तो आप उनको सब जानने के बावजूद भी अच्छे से ट्रीट करती हैं, तो उनको कभी ना कभी इस बात का एहसास तो जरूरी होगा कि मैं कि दूसरे के साथ रहता हूँ, इसके बावजूद मेरी बीवी मेरा इतना ख्याल रखती है। तो शायद हो सके कभी फ्यूचर में वो आपके पास वापस आ जाए। क्योंकि आपको अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना है। आपको जैसा आप करती थी उनके साथ, आपको वैसा ही करना है। भले ही वो दूसरों के साथ रह रहे हैं, अगर आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो आप खुशी खुशी सुख से अपने घर में रहिए, और जो आपका कर्तव्य है आप उनका करते रहिए। ये तो मैं आपके लिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी उम्र 60 के आसपास होगी ही शायद,
लेकिन जो मेरी जवान बहनें होंगी जिनकी अभी फिलहाल शादी हुई है, चाहे अभी 2-4-10 साल हुए होंगे, उन लोगों के लिए मैं 2-3 टिप्स बताने वाली हूँ। और जिन महिलाओं की, चाहे मेरी बहनों की उम्र कम है और उन महिलाओं के साथ, चाहे मेरी बहनों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जिनके हस्बैंड आपके रहते हुए भी दूसरी औरत के साथ रहते हैं, तो उन लोग, मतलब जो मेरी बहन है, उनको 3 बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप तो मतलब फाइनेंशियली अपने ऊपर निर्भर हो सकती हैं। अगर आप निर्भर हैं, अपने आप पर निर्भर हैं, आप अपना बिजली बिल दे सकती हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकती हैं अच्छे से, घर का रेंट दे सकती हैं, तो आप एक अच्छा सा मतलब निर्णय ले सकती हैं। अगर आपकी अपने पति से नहीं बनती है तो आप एक निर्णय ले सकती हैं, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि ये निर्णय आपके और भगवान के साथ होना चाहिए, ना कि भाई बहन और माता पिता के ऊपर, कि भाई बहन माता पिता के चक्कर में हमने डिवोर्स ले लिया और अपना फिर इन पर डिपेंड हो गए। नहीं, अगर आप अपना सारा बिल अपने से चुकता कर सकती हैं तो आप ये डिसीजन ले सकती हैं कि आप अपने हस्बैंड से अलग हो सकती हैं, आप अपनी जिंदगी बसा सकती हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जो बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ वो एक हाउस वाइफ है, वो क्या करें। तो जो मेरी बहनें हाउस वाइफ हैं, जिन्हें जो बाहर काम नहीं करती हैं, तो उन बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने घर में पूरे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ रहिए, क्योंकि वो आपका भी घर है। किसी के कह देने से, चाहे किसी के अफेयर हो जाने से आप अपना घर छोड़ के अगर चली जाती हैं, तो मान लीजिए आपका जैसे मायका पक्ष कमज़ोर है, चाहे आपके माता पिता गरीब हैं, तो आप क्या करेंगी। तो आप ये मान के चलिए कि मेरा हस्बैंड कुछ भी कर रहा है, कहीं भी मुंह मराए, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने बच्चे के लिए घर में रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना अच्छे से हम रहेंगे, अपना जो भी हमारा काम धंधा है वो करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। क्योंकि और अपने हस्बैंड के साथ भी अपना जो बर्ताव है उसको सही से रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हस्बैंड का अफेयर है तो आप उनसे रोज लड़ाई झगड़ा करेंगे। आप अपने घर में उनसे रोज लड़ाई झगड़ा करेंगी, कलेश करेंगी, तो उनको भी एक बहाना मिल जाएगा कि घर में तो रहता हूँ तो रोज कलेश ही होता है। जो बाहर वाली लेडीज है वो मुझे अच्छा सुख देती है, वहाँ शांति रहती है, तो उनका मन भी करेगा कि मैं घर को छोड़ के उसी लेडीज के पास हमेशा रहूं जहाँ पे शांति रहती है। इसीलिए आपको घर में कलेश बिल्कुल नहीं करना है। आप जिस तरीके से अपने पति को पहले ट्रीट करती थी, आपको वैसे ही करना है। खाना देना, बिस्तर लगाना, नॉर्मल अगर बोल रहे हैं तो बातचीत करना, सब ऐसे ही करना है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि एक ना एक दिन हो सके आपके हस्बैंड को ये एहसास हो जाए कि मेरी पत्नी मेरा कितना ध्यान रखती है, वो जानती है कि मेरा अफेयर दूसरों के साथ है, तब भी वो मेरा इतना मान सम्मान और मेरा इतना खातिरदारी करती है। तो शायद हो सके फ्यूचर में कभी वो आपके पास लौट के आ जाए। तो इसीलिए अपने बर्ताव को बिल्कुल खराब नहीं करना है और जैसे आप पहले थी वैसे ही आपको रहना है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि मान लीजिए आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपके हाथ पांव टूट जाए, आपका चेहरा बिगड़ जाए, चाहे आप बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाए, या फिर ऐसा होने के बाद से आपका पति आपको ना पूछे, तो ये आपको मंजूर है? या आपका पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर है, ये आपको मंजूर है? आपके पति का दूसरी औरत से अगर अफेयर है वो है, सही है, लेकिन भगवान ना करे अगर आपके चेहरे को, आपकी बॉडी को कुछ हो जाए, आपको नुकसान हो जाए, इसके बावजूद आपको कोई भी ना पूछे, तो इससे बढ़िया तो ये है कि आपके पति का अफेयर है तो है, लेकिन हमारा जो मानव जीवन हमें बढ़िया मिला है, हमें खूबसूरत चेहरा मिला है, हाथ पांव भगवान ने सलामत दिए हैं, वही हमारा सलामत रहे। अभी आप मान के चलिए कि अभी हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने हाथ पांव को सुरक्षित, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप तो बीमार पड़ जाएंगी, चाहे कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आप बिस्तर पकड़ लेंगी, इसके बावजूद अगर आपके हस्बैंड कहीं दूसरी जगह अफेयर करते हैं तो फिर आपको कैसा लगेगा? ये समझ रही हैं आप बात? तब आपको कितना बुरा लगेगा कि तो हम बिस्तर पे पड़े हैं, हस्बैंड दूसरी जगह अफेयर कर रहे हैं, फिर तो आप और घुट घुट के मरेंगी। इससे अच्छा है कि अगर हस्बैंड का कहीं अफेयर है तो रहने दीजिए, लेकिन हमको अपने बर्ताव को सही बना के रखना होता है और रखना है, जिससे हमको ये रहेगा कि फ्यूचर में कभी हमारे पति को अगर एहसास हो जाए तो हमारे पास वापिस आ जाए। ठीक है।
ये आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। मैंने अभी आपको जितनी भी बातें बताई, चाहे कहीं, ये सब मेरी व्यक्तिगत अपनी राय है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे फॉलो कर सकती हैं, अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप उसको फॉलो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, खुद को और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।